जब दनु नाम की कश्यप मुनि की पत्नी से एक दंभ नाम का राक्षस पैदा हुआ। दंभ ने शुक्राचार्य जी के कहने पर तपस्या करी, कृष्ण मंत्र के साथ सब तपस्या करी। उसके एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा शंखचूड़। वो शंख से पैदा हुआ है, शंखचूड़। जब पानी पीवा मत रहकर, बड़ा है जाओ। नारायण, ये पूर्व जन्मों का एक राक्षस था, मतलब गोप था। राधा रानी के श्राप से राक्षस हुआ है। इसने राधा कृष्ण को अलग कर दिया था कि राधा माया है और कृष्ण योगेश्वर हैं। इसने राधा रानी को कृष्ण से मिलने नहीं दिया, तो ये राधा रानी के श्राप से राक्षस हुआ। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और पुष्कर में ब्रह्मा जी ने तुलसी के साथ शंखचूड़ का विवाह करवाया। आपने एक और कथा सुनी होगी, जालंधर की पत्नी, वो भी तुलसी वृंदा है। और यहाँ शंखचूड़ के लिए भी तुलसी वृंदा का नाम आया है। आपने ये कथा सुनी है? सुनी है? सुनी कि नहीं? मुंडी तो हिला के बताओ, किस किस ने सुनी है? बस, और बाकी की ना सुनी? अरे नारायण, कैसे सनातन धर्म में जन्मे भाई जी। कथा तो बच्चा बच्चा है, पता है। चलो मैं सुनाई दे रही हूं, अब याद रखियो हो। शंखचूड़ और जालंधर, इन दोनों के लिए इनकी पत्नी का नाम वृंदा ही आता है। तो कई लोग कहते हैं कि ये वृंदा एक ही हैं या अलग अलग हैं। गंधमादन के राजा, उनके ये पुत्री के रूप में पैदा हुई, रामा, श्यामा, वन। इनके कई रूप हैं। तो जो रामा और श्यामा का रूप है, ये औषधीय तत्व से भरा हुआ है। तो जिसमें जो श्यामा तुलसी हैं, वो जालंधर के लिए कही जाती हैं, और जो रामा तुलसी हैं, वो शंखचूड़ के लिए कही जाती हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि अक्सर सालिग्राम भगवान की पूजा में श्यामा तुलसी का उतना प्रयोग होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रामा तुलसी का प्रयोग होता है। दो तरह की, एक तो तुलसी का पौधा होता है जो एकदम श्याम काला जैसा हो जाता है। तब तुलसी तो है ना आपके घर में? किस किस के घर में तुलसी महारानी है? अद्भुत। तो आपने दो तरह के पौधे देखे होंगे तुलसी के, जो एक तो बिल्कुल श्याम हो जाते हैं और एक हरे हरे रहते हैं जिनके पत्ते, है ना। तो जो जिनके पत्ते हरे रहते हैं वो रामा तुलसी हैं, और जिनके पत्ते श्याम काले हो जाते हैं वो श्यामा तुलसी हैं। तो ये दोनों ही वृंदा कहलाती हैं। जब शंखचूड़ अपने पाप कर्मों को बढ़ा रहा था, तो वृंदा का सतत वो उसका साथ दे रहा था। कोई भी देवता उसके सामने टिक नहीं सकता, ये भी बात सही हो गई। लेकिन शंखचूड़ ने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया, जिसकी क्षमा मिलना मुश्किल थी। उसने जलंधर जब मैया पार्वती जी के रूप को देख रहा था, तो उसने माँ के रूप को माँ की तरह नहीं देखा। उसकी दृष्टि में मैल था।
ये पाप उसका सबसे बड़ा पाप था। सारा संसार तुलसी महारानी की पूजा करता है क्योंकि वो एक पतिव्रता है। कहानी ये कहती है कि नारायण भगवान ने भगवती तुलसी के सतत्व को भंग किया और तब महादेव ने शंखचूड़ को मारा। पर ये कहानी सही नहीं है। नारायण इस संसार के पालन करता है। नारायण वो देव हैं जो सबके भरतार कहलाते हैं। श्री नारायण गोपियों के स्वामी हैं। श्री नारायण द्रौपदी के स्वामी हैं। सीता के, राधा के स्वामी हैं वो। किसी अबला का शील हरण करना ये नारायण के स्वभाव में नहीं है। ये जो जब और जब आप सत्य को सत्य की तरह जानते हैं तब आप अपने धर्म पर गर्व करते हैं। तो आप में से जिसने भी शंखचूड़ जालंधर की कथा सुनी है या नहीं सुनी तो अब सुन लीजिए। इस कथा में आपको ये बताया जाता है हमारे ही धर्म के लोगों के द्वारा, हमारे ही लोगों के द्वारा कि नारायण ने वृंदा के सतीत्व को हरण किया, तब शंखचूड़ मरा, जालंधर मरा। ये बात झूठी है। सच्ची बात ये है कि वृंदा अपने पति के पाप को सुनकर अपने प्रेम की डोरी को कहीं न कहीं ढीली करने लगी थी, क्योंकि कोई भी नारी कुछ भी स्वीकार कर सकती है लेकिन अपने पति का चरित्र हनन स्वीकार नहीं करती। मेरा पति अपने चरित्र से बिगड़ जाए, अपने मार्ग से भटक जाए, स्त्री को ये स्वीकार्य नहीं होता। वो चाहती है कि मेरा पति चरित्र से ना डिगे, कभी नहीं। जब शंखचूड़ जालंधर में ये दोष आया तो ये वृंदा और वृंदा, रामा और श्यामा, इन दोनों ने भगवान नारायण की पूजा करी है और उस पूजा में भगवान उन दोनों के पतियों का रूप लेकर के सम्मिलित हुए हैं और उस पूजा के फलस्वरूप वृंदा ने भगवान को स्वीकार कर लिया और महादेव ने राक्षसों का अंत किया। कहानी ये है जिसके लिए भगवान नारायण ने पत्थर होना स्वीकार किया, ताकि वृंदा के चरित्र पर कभी कोई कलंक ना आवे, कभी कोई दोष ना आवे। भगवान तो पाषाण हो गए, वृंदा ने भगवान को अपना बनाया। यही कारण है कि जब देव उठनी एकादशी आती है तब शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह सारी दुनिया कराती है। सारी दुनिया शालिग्राम तुलसी का विवाह कराती है। आप